गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग का रवि सर। देखिए बच्चे, आज मैं कुछ आप लोगों को फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में। देखिए केमिस्ट्री में क्या फील्ड में मदद करेगी, ये देखिए। ये बेटा देखिए ध्यान से। जैसे बेटा आप लोग को मालूम होगा कि जब मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो ये रहा हाइड्रोजन, आप लोगों ने सुना होगा। हाइड्रोजन से कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक ना। हाइड्रोजन से अधिकतर आप इस हाइड्रोजन को डबल करके आप फॉर्मेशन कर सकते हो, H2 कर सकते हो। और जब H2 कर दोगे तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? मॉलिक्यूल। तो कोई भी चीज़ को आप डबल कर दोगे तो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, पर कंपाउंड में नहीं। कंपाउंड में फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ किसी और एक डिफरेंट एलिमेंट का ऐड करना पड़ेगा या एडिशन या उसके साथ होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन के साथ कोई अगर दूसरा एलिमेंट होगा ना तो फिर ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए मैं हाइड्रोजन के साथ अगर मैं कार्बन का अटैच कर देता हूँ तो याद रखिए, अगर हाइड्रोजन के साथ कार्बन अटैच होता है ना तो फिर उस समय अगर मान लीजिए आपको जैसे कि मालूम होगा बेसिकली कि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, वो बात की बात है। ऐसे मालूम होना चाहिए कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 6 होती है, हम सबको मालूम है। 6 मतलब 2,4। तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए। उस हिसाब से अगर मैं मान लीजिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ता हूँ तो हम सबको मालूम है कितने हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पर, तब 4 हाइड्रोजन चाहिए। अब देखिए बेसिकली अब ये हमारा सिर्फ हाइड्रोजन अकेले नहीं रहा, अब ये कंपाउंड भी हो चुका है। एक मॉलिक्यूल तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक कंपाउंड हो चुका है क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब बताइए इस टाइप के कंपाउंड का नाम क्या होगा? सर इस टाइप के कंपाउंड का नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम होगा? हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा और कार्बन दिख रहा होगा तो उसका नाम हो गया हाइड्रोकार्बन। ये आपको समझ में आ चुकी। तो इसी तरीके से आप बहुत टाइप का कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये आपको जानना पड़ेगा कैसे। तो डिफरेंट एटम का कॉम्बिनेशन करके हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिफरेंट टाइप का कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं ये देखिए बेसिकली। और ये जो होता कैसे है, बहुत इसका वास्ट एप्लीकेशन है हमारे इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लास 11 एंड 12 या मेंस एडवांस बोलिए, उन सब के केस में। देखिए बेटा, जब हाइड्रोजन आप लेते हो ना बेटा, तो हाइड्रोजन को सिर्फ कहोगे आप हाइड्रोजन कहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर ये तो हमारा सिंगल एक हाइड्रोजन है। बट बेटा जब आप हाइड्रोजन के साथ जब कार्बन का कम्बिनेशन कर दोगे ना, तब इस समय इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। हालांकि मैं नहीं बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या होगा, वो बात की बात है, और चीज़ें बनते कैसी हैं वो बात में देखेंगे हम लोग। पर ये जान जाइएगा किसी भी कंपाउंड में अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिखता हो, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपको सिर्फ CH3 और ऐसे लिख के दिया हूँ और पूछूंगा बताओ तो बेटा ये किस टाइप का कंपाउंड है, तो आप मुझे कहिएगा सर ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है और कार्बन है तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। तो उसी प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन आपको सिर्फ मिलता है किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में, तो हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी प्रकार से बेटा अगर मान लीजिए आपको कार्बन हाइड्रोजन तो मिल रहा है पर उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी मिल रहा है, तो मालूम है अब ये क्या हो गया? अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, अब हमारा ये कार्बोहाइड्रेट्स हो चुका है। तो याद रखिए कोई कंपाउंड या कोई एक फार्मूला, जैसे आप बचपन से पढ़ते हो ना, C6H12O6 पढ़ते थे, तो देखिए इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि सर C और H और O जब आपको मिलता हो किसी भी कंपाउंड में सिर्फ ये 3 एटम्स पाए जाते हैं, कोई एक सिंगल कंपाउंड में सिर्फ ये 3 एटम पाए जाते हैं, तो समझना वो उसमें जो कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा। ठीक है, आप इसे कार्बोहाइड्रेट्स कहिए या आप इसको लिपिड्स भी कह सकते हो, तो कोई पूछेगा कि लिपिड्स में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं या कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो बोलिएगा हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। कोई आपसे पूछेगा हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो बोलिएगा हाइड्रोजन और कार्बन। चलिए अगर कोई आपसे ऐसे पूछ दे कि अमीनो एसिड्स में क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स में कौन कौन से एलिमेंट पाया जाता है, तब आप कहिएगा सर कार्बन तो पाया जाता है, हाइड्रोजन तो पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है और सर नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा बेटा ये चारों जो एलिमेंट आप देख रहे हो ना, ये किस में पाई जाती है? अमीनो एसिड्स या प्रोटीन में पाई जाती है। अमीनो एसिड्स या आपकी बेटा प्रोटीन में पाई जाती है। अब मुझसे पूछोगे आप लोग सर ये प्रोटीन क्या होता है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा बेटा कि अमीनो एसिड्स जो है ना बेटा, बहुत सारे जब अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलके क्या बनते हैं? हमारे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन बनते हैं। तो अमीनो एसिड और प्रोटीन में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया समझ में। अब बेटा अगर मान लीजिए अगर आप मेरे को बोलो मैं कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मान लीजिए मैं इसमें एडिशनल एक सल्फर डाल दिया, तो बताओ सर किस टाइप के, आप बताइए सर ये इतने सारे अगर एलिमेंट मिलते हैं किसी कंपाउंड, मिल के कंपाउंड बनाते हैं, तो वो कंपाउंड किस तरह का कंपाउंड बनता है ये बताइए मेरे को। क्योंकि बेटा अगर इतने सारे एलिमेंट्स से अगर मिलकर कोई कंपाउंड बनता है तो याद रखिएगा बेटा वो कंपाउंड हमारा, वो कंपाउंड हमारा अमीनो एसिड ही होगा और प्रोटीन सी होगा। बट याद रखिएगा वो हायर अमीनो एसिड्स और हायर प्रोटीन्स होंगे हमारे, वो हमारे क्या होंगे? हायर
प्रोटीन्स होंगे, हायर प्रोटीन्स होंगे या हायर अमीनो एसिड्स होंगे बेटा, याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, हायर प्रोटीन्स या हायर अमीनो एसिड्स। हायर अमीनो एसिड तो बोलना उतना सही नहीं है, आप नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अमीनो एसिड्स ही होता है, पर मैं हायर बोलने का मतलब एक है, ये चीज़ आपको बाद में पता चलेगी। चलिए आप हायर लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दायित्व नहीं है, आप हायर बोल सकते हो आप, हाँ, हायर अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये हो गया। तो हायर प्रोटीन्स और हायर अमीनो एसिड्स मिलेंगी। अब एक लास्ट बताऊंगा मैं, उसके बाद आप बताइएगा। मान लीजिए इसमें कार्बन, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो और फॉस्फोरस में दे दिया, इतना सारे एलिमेंट का कम्बिनेशन दे दिया। अब बताइए एक कंपाउंड में अगर इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं तो वो कंपाउंड का नेचर क्या होता है, या वो कंपाउंड को क्या कहते हैं, या इतने सारे एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं एक साथ। मालूम बेटा, इतने सारे एलिमेंट हमारे डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं, आरएनए में पाए जाते हैं। डीएनए आपको समझ में आती ही होगी, जो हमारे पूर्वजों से आती है, हेरिडिटी प्रॉब्लम्स, हेरिडिटी जो चीज़ें होती है उसमें डीएनए सैंपल्स होती है, उसमें डीएनए के थ्रू आती हैं, सब डीएनए है, सब चीज़ें वगैरह जो भी हुई। इतना मैं बायोलॉजिकल बात नहीं बोल पाऊंगा पर आपको, या समझा नहीं पाऊंगा, बट आपको इतना मालूम हो कि आरएनए डीएनए क्या है उसमें। या न्यूक्लिक एसिड भी आप कह सकते हो बेटा, आप न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हो, तो न्यूक्लिक एसिड आप कह सकते हो। और न्यूक्लिक एसिड से बनता है बेटा इतने सारे हमारे, मतलब इतने सारे एलिमेंट से बनता है न्यूक्लिक एसिड। तो कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तब आपको बोलना पड़ेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। बेटा ये सब क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं बेटा, मेंस में आ सकते हैं, नीट में आ सकते हैं, इन सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मेडिकल्स में, इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ये कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से कंपाउंड में पाया जाता है। कोई पूछेगा कि आपसे अमीनो एसिड में बताओ कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो बोलना पड़ेगा हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकता है, हो सकता है ऐसे दे दे क्वेश्चन, वहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर दे दे, हो सकता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दे दे, हो सकता है ऐसे आपको दे दे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन दे दे, हो सकता है आपको दे दे हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन दे दे। और पूछ देगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर फाउंड इन अमीनो एसिड्स। तो बेटा आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा, तो आप इसमें टिक मार दोगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी बेटा, कि कौन कौन से कंपाउंड्स में किस किस टाइप का एलिमेंट्स पाया जाता है। तो बेटा ये जरूर याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से मगअप कर लीजिएगा। आशा करता हूँ ये आपको बहुत फ्यूचर में हेल्प करेगा। पढ़िए बच्चा, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बांटिए, सबको नॉलेज बढ़ाइए और अपना भी नॉलेज खुद बढ़ाइए, और अपने गोल और एम को टारगेट कीजिए और इसको प्लीज़ फुलफिल कीजिए। ज़िंदगी बहुत अच्छी है और शानदार है, इसको और शानदार बनाइए।